हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी सीडीपीओ के लिए ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, इसी का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजगिरी गिरिव्रज को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। प्राचीन राजगिरी को 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी पर्वतों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 पहाड़ियों से। राजगिरी का प्राचीन नाम गिरिव्रज था। गिरिव्रज मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबद्ध था। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान असम क्षेत्र से संबद्ध था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, असम क्षेत्र। असम क्षेत्र को प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था। कामरूप की प्राचीन राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी, जो गुवाहाटी के निकट बसी हुई थी। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख होता था। राज्य भूमि विभाग का प्रमुख। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य भूमि विभाग का प्रमुख। पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था। पटना का नाम अजीमाबाद मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीमुर शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग सैडलर आयोग का गठन किया था। कामागाटामारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। पहला देखिए, यह प्रकरण 1914 ईस्वी की है, तो पहला जो है ये सही है। यह प्रकरण 1941 की है, तो ये गलत है। तीसरा देखिए, कामागाटामारू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराया पर लिया था, तो ये तीसरा सही है। कामागाटामारू कनाडा के एक बंदरगाह का नाम था, तो ये गलत है। कामागाटामारू एक जहाज का नाम था। पांचवा देखिए, यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। पांचवा भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की। बड़ौदा रियासत ने। ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था। ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह पुरुषपुर में स्थित था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा पर आया था। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत डायमेकस था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डायमेकस। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। यह बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव डाली। सिकंदर लोदी ने अपना निवास दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया। फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह को मृत्यु दंड दिया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखसियर। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अलीवर्दी खान ने। उनका कहना था कि
यदि उन्हें शांत रखा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काटेगी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। उन्होंने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने निष्कासित की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, तो बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग इलाहाबाद की संधि की। बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1839 ईस्वी में इन्होंने तत्बोधिनी सभा बनाई जो 1842 ईस्वी में ब्राह्मण समाज में मिल गई। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डिगामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाया और 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डिगामा को कालीकट के जो राजा उस समय थे जमोरिन ने स्वागत किया था। जैन धर्म के 3 त्रिरत्नों में से कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण तथा सम्यक दर्शन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता मतलब विद्वानता को देख के प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। विषय और संबद्ध व्यक्ति। बारडोली सत्याग्रह, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा ने किया था। बंगाल प्रजा पार्टी का नेतृत्व जो है फजलुल हक ने किया था। बकास्त संघर्ष जो है ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? VD सावरकर ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिंग के काल में। वायसराय लॉर्ड डफरिंग के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र WC बनर्जी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन जो है ये 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। इसके बाद जो है रॉलेट एक्ट जो है ये मार्च 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। इसके बाद जो है साइमन कमीशन
8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। और इसके बाद गांधी इरविन समझौता ये 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार बलदेव सिंह को स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाए गए थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख की है? तो ये घटना जो है 11 अगस्त 1942 की है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मजरुल हक। होम रूल आंदोलन के जनक भारत में एनी बेसेंट थी। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया। भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 2 जून 1923 ईस्वी में बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था। निम्न में से किस चार्टर या अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी? 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति इससे अलग रहने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इससे अलग रहने की। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री भारत को यिनतू कहते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यिनतू। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है ये 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? 1840 ईस्वी के करीब भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। वृहद या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में निम्न में से किस विकल्प में व्यवस्थित है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे छोटी समुद्रीय तटीय राज्य अगर आपसे पूछे तो गोवा है। गोवा का जो समुद्रीय तटीय राज्य जो है सबसे छोटी है। विश्व में सबसे लंबी समुद्रीय तटीय देश जो है वो कनाडा है। कुल्लू, कांगड़ी, नामचा बारवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? असम हिमालय के अंतर्गत। काराकोरम दर्रा, डेप्सांगला दर्रा तथा खारदुंगला दर्रा से संबंधित सही तथ्य को चुनें। तो इसका जो सही तथ्य है पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं, तो पहला जो है ये सही है। दूसरा, ये सभी महान हिमालय प्रदेश में आते हैं, दूसरा जो है ये गलत है।
काराकोरम दर्रा, देपसांगला दर्रा तथा खारदुंगला दर्रा, ये तीनों ट्रांस हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, ये सभी लघु हिमालय प्रदेश में आते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये सभी बाह्य हिमालय में आते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है 1, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेम्पोरल पवन कहाँ प्रभावित होती है? टेम्पोरल पवन जो है ये मध्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य अमेरिका में टेम्पोरल स्थानीय मानसूनी हवा है। पर्डजोल क्या है? पर्डजोल जो है ये कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है तथा गहराई कम होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लवणता बढ़ती है तथा गहराई कम होती है। निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण हुआ है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर, सभी का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण ही हुआ है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास गिर वन में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गिर वन। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। 1969 ईस्वी में गिर वन को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिस्टल स्टार। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका महाद्वीप। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, प्रेरी घास के मैदान कनाडा एवं यूएसए में, तो पहला जो है ये सही है। दूसरा, कैंटरबरी घास के मैदान यूरोप, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंटरबरी घास का मैदान यूरोप में नहीं है, कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता 63.80% है। भारत की कुल साक्षरता से यह कितने प्रतिशत कम है? 11.35% कम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा है। भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ अवस्थापित है? उड़ीसा में भारत का पहला हथियार संग्रहालय स्थापित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? बुल्गारिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बुल्गारिया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन हैं? तो पहला देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये जो है दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम निषेध, ये भी दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के
किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? भाग 12 में। सुमेलित करें, यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है। पहला देख लीजिए, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है ये भाग 11 में। संविधान का संशोधन, ये जो है भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। तीसरा आपात उपबंध, ये आपात उपबंध भाग 18 में है। राज्यसभा, राज्यसभा जो है ये भाग 17 में है। निर्वाचन, निर्वाचन भाग जो है 15 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? गोलकनाथ केस में। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये जो है विधिक संस्था है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कथन A.K. अय्यर का है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देख लीजिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये जो है गलत है। मूल कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबद्ध है। दूसरा देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, दूसरा सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ये गलत है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य का उपबंध रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल। लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 14 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? WC बनर्जी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, WC बनर्जी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? भारतीय संविधान जो है किसी की भी गारंटी नहीं देता, तो ऑप्शन जो है इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? मिजोरम में। किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP से। अनवरत योजना से संबंधित निम्न में से सही तथ्य का चयन करें। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके अनवरत योजना शुरू की गई थी और 1980 ईस्वी में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के पुनः सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस सरकार ने अनवरत योजना को इसके निर्धारित काल से 3 वर्ष पहले समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 6ठी पंचवर्षीय योजना आरंभ की। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 2020 से 21 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? 20,374 करोड़ रुपया। विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है? 45,399 मेगावाट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। पंजाब गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत विश्व में गेहूं उत्पादक में दूसरे स्थान पर आता है। किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है? पिंड का द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है, तो यह जो है रेडियो तरंगे प्रयोग करता है। शुगर का आणविक सूत्र निम्नांकित में कौन होता है? C12H22O11। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, घोल समांगी मिश्रण है, पहला सही है। सस्पेंशन विसमांगी मिश्रण है, दूसरा भी सही है। दूध जेल का उदाहरण है, ये गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध जो है ये पायस कोलाइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में परमाणुओं की संख्या 5 होती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। स्याही निम्न में से कोलाइड के किस रूप का उदाहरण है? तो ये सॉल का उदाहरण है। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। तपेदिक रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया? 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा। मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है? तो ये प्रोटोजुआ से होता है। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? मधुमक्खी। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है। सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंथोसाइनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मैती आंदोलन। मैती आंदोलन जो है ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा किया गया था। एप्पिको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। पश्चिमी घाट बचाओ, गोवा की पीपुल्स पार्टी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ये जो है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी रोग HBV विषाणु के कारण होता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जो है ये धमनी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो है ये सीरा। रक्त की कमी एनीमिया। रक्त का थक्का बनना फाइब्रिनोजन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण। चेचक फंजाई के कारण। दाद वायरस। पेचिस प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार ने अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1973 में। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? प्लास्टिक। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है।
आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा लैमिनेरिया से। दोस्तों चैनल पर एडुटेरिया बीपीएससी का न्यू सेट स्टार्ट कर दिया गया है और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, वो भी चैनल पे कंप्लीट करा दिया गया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सबसे बड़ा अवशेरुकी है, सबसे बड़ा अवशेरुकी स्क्विड है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा स्क्विड। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पोलियो तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है। WHO ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? पुलिकट झील के निकट। किसान घाट में किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। निम्न में से कौन एक भिन्न है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, पहला सही है। महलों का शहर बम्बई को, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरा लाल जे कानिया। पश्तून समुदाय किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से। गारो जनजाति है, गारो जनजाति मेघालय की जनजाति है। मूरी जाना जाता है, मूरी एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई, ऑप्शन सी हो जाएगा वालपराई। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का आकार आकृति जो है वो कैसी है? आयताकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से जोड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? नालंदा में। बिहार के कितने जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है? 7 जिले की। बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। बिहार में भौतिक विभाजनों में निम्न में से कौन सम्मिलित है? बिहार के भौतिक विभाजन में उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान शामिल है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, बिहार में जो है बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। धर्मपाल ऑप्शन में नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का सर्वप्रथम केंद्र था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? गया में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1922 में बिहार के गया जिले में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। किस राज्य ने UN वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने। विजय माल्या का विदेश में अवस्थित 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया, यह संपत्ति किस देश में था? फ्रांस में। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। भारतीय रेलवे ने महिला यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? मेरी सहेली। किस राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया? उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक 2020 में बिहार के किस जिला को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? बांका जिले को। 10 मार्च 2021 को प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया गया, उनका उपनाम क्या है? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। फरवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? R अश्विन ने। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश है स्कॉटलैंड। राजशाही की स्थापना को लेकर किस देश में दिसंबर 2020 में प्रदर्शन हुआ? नेपाल में।
200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ जीसस के लेखक हैं KM कोएत्जी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? क्वारंटाइन को। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टी बंदोपाध्याय ने। केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्व खाते से कितना व्यय होगा? 29,29,000। और प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक हैं करीना कपूर। बंदरों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन गांधी रमन्ना हरितवनम के नाम से कहाँ स्थापित हुआ? तेलंगाना में। भारतीय खबरों में रही मीना हैरिस किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जलोटा को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 242 सीटों पर चुनाव हुआ, ये गलत है। कुल 243 सीटें पर चुनाव हुआ। मालाबार अभ्यास 2020 के विषय गलत कथन को चुने। यहाँ पर गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में पहली बार भाग लिया था। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई है? मिशन सागर। दुनिया की पहली कोरोना पर वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? बाय बाय कोरोना। कोविड-19 के विषय में जागरूकता हेतु किस संस्था ने IITM कोविड गेम विकसित किया है? IIT मद्रास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, IIT मद्रास। दोस्तों आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का BPSC CDPO का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।